हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न हैं उसके पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हम 2 पार्ट और भी अपलोड कर चुके हैं जहां पर आपको 10-10 क्वेश्चन करके जो है सॉल्व कराए गए हैं। तो आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। तो आप लोगों ने जो कमेंट किया या फिर नहीं किया, तो चलिए देखते हैं आपने जो कमेंट किया है उसका यहाँ पर आप सही आंसर पा रहे हैं, आपने वही आंसर कमेंट किया है या फिर आपने कोई दूसरा किया है। तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आपका था, सिंधु सभ्यता के घर जो बने थे वो किससे बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता में जो भी घर पाए गए हैं खोज के दौरान, जो है उत्खनन के दौरान, वो किन चीज़ों से बने थे। ऑप्शन दिया गया है बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी हड़प्पा कालीन सभ्यता सिंधु सभ्यता को पढ़ा है अच्छे से, उन्हें पता होगा कि वहाँ पर पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों से निर्मित सड़कें, ईंटों से निर्मित भवन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईंट से निर्मित। अगले प्रश्न की ओर। तो इस सेशन का ये आपका पहला प्रश्न होगा। वो प्रश्न आपका पिछले सेशन का था जो आप लोगों के लिए हमने दिया था। ये प्रश्न आपका दिया गया है, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हैं मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो में जो है आपको बहुत से सारे ऐसे मृत शरीर मिले हैं, कहने का मतलब मृत अस्थियां मिली हैं बहुत ही अधिक संख्या में, तो इसलिए वहाँ पर जो है इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में सिंधु स्थल समुद्र तट पर किस जो है स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो है वो समुद्र तट पर नहीं स्थिर था। सिंधु सभ्यता में क्या है, जो भी है आपके उत्तर हो गए, दक्षिणी जो है अंतिम भाग हो गया, या पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, जो भी हैं वो किसी न किसी नदियों पर स्थित हैं या उनके तटों के आसपास स्थित हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है जो किसी समुद्र तट पर जो है स्थित नहीं था। ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है बालाकोट, ऑप्शन बी दिया गया है कोट दीजी, ऑप्शन सी दिया गया है सुरकोटदा, ऑप्शन डी दिया गया है आपका लोथल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ये प्रश्न आपका एसएससी 2016-17 में जो है पूछा गया। ऑप्शन ए सभा भवन, ऑप्शन बी विशाल स्नानागार, ऑप्शन सी विशाल अन्नागार अथवा धान्य कोठरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदाड़ो को जो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है इनमें से कौन सी मानी जाती है। जो वहाँ पर सभा भवन मिले, या जो विशाल स्नानागार मिले, या फिर वहाँ पर जो अन्नागार मिले, उनमें से जो विशाल है सबसे बड़ा है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाल अन्नागार, जिसे धान्य कोठरा भी कहते हैं। ये प्रश्न आपका दिया गया है, ये आपका एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए दिया गया है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दिया गया है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी दिया गया है ए कनिनम, ऑप्शन डी दिया गया है दयाराम साहनी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को इसका राइट आंसर जो है पता होगा पहले से।
तो यदि आपको भी पता है, आप भी उनमें से हैं जिन्हें इस प्रश्न का आंसर पहले से पता है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की थी? तो इन्होंने जो है 1921 में जो है इसकी खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका दिया गया है, ये आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में। कब पूछा गया था? 2016 में। कौन सी परीक्षा में? एसएससी सीजीएल की। प्रश्न क्या है? सैंधव स्थल के या सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? कहने का मतलब कौन सा ऐसा पशु है इनमें से जिसका सर्वाधिक चित्र जो है मोहरों पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी घोड़ा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बैल। यहाँ पर घोड़ा ये ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको पहले बता दिया जाए कि अभी तक मिले साक्ष्यों के अनुसार ये माना जाता है कि उन लोगों को जो है घोड़े का ज्ञान नहीं था, उन्हें घोड़ों का ज्ञान नहीं था। इसके बाद जो वैदिक कालीन सभ्यता आती है, जो वैदिक कालीन युग आता है, वहाँ पर जो है घोड़ों के बारे में जानकारी मिलती है आर्यों के द्वारा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका दिया गया है, ये आपका यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था। प्रश्न है आपका, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए गोलाकार आकृति में, ऑप्शन बी ग्रीक पद्धति में, ऑप्शन बी ग्रीड पद्धति में, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार आकृति में, ऑप्शन डी कमल पुष्प की आकृति में। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीड पद्धति में। आपको बता दें हम कि जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उसके आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार माना जाता है, वो एक त्रिभुज के आकार का दिखाई पड़ता है। और जो यहाँ पर नगरों में घरों के विन्यास थे, कहने का मतलब जो उनके आकार थे वो ग्रीड पद्धति में थे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया। प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। प्रश्न क्या है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऐसी कौन सी धातु है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहा की। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। माना जाता है दोस्तों कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी, उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वो ज़्यादातर तांबे का प्रयोग करते थे या फिर तांबे और टिन से निर्मित कांस्य का प्रयोग करते थे। आभूषणों में सोने और चांदी का उपयोग करते थे। परंतु ये माना जाता है, मिले हुए साक्ष्य के अनुसार ये अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो आपका दिया गया है ये आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? बीपीएससी परीक्षा 2019 में। प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लोथल है ये भारत में पाया जाता है। आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका पाकिस्तान में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु नदी के बारे में बात करें तो वो कहाँ पर पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है। अगला प्रश्न और आपके इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रश्न क्या है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी गाय।
ये प्रश्न आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में पूछा गया। अब इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगले वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम इस प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे, तो उससे पहले आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।